वीडियो को मैं थोड़ा सा दिनों से वो जो है वो टारगेट आज जो भी लिस्ट अलीमा खान का जब बहुत स्ट्रॉन्ग मैं चेयरमैन हूँ बैरिस्टर गौहर के एक सुर्ख झंडी दिखा दी एक ये मारिक ब्रोश के वो खुद अलीमा खान से नहीं मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, लास्ट 24 आवर्स जो हमारे गुजरे इस पे जो कुछ हुआ है वो बहुत ही तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे, मगर वीडियो बहुत जो है वो लंबी हो जाती है जब हम आपको कहते हैं कि जी बहुत तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, मगर बहुत अहम टॉपिक है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाली हूँ जो शायद आपने कभी ना देखी हो, और अगर देखी है और अगर वो सब कुछ हमारे मुल्क में होता तो हम सबका रिएक्शन क्या होता। ये वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी सलमान अकरम राजा, जिसके बारे में मैं हमेशा कह रही हूँ कि काफी दिनों से वो जो है वो टारगेट किए गए हुए हैं और वो खतरे की घंटी उनके सर पे लटक रही है। तो सलमान अकरम राजा की जो है वो लगता है मुझे आने वाले दिनों में छुट्टी होने वाली है। सलमान अकरम राजा के हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें सामने आई। अलीमा खान का जब बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक स्टांस जो है वो सामने आया तो उसके बाद कुछ ज्यादा अगेंस्ट हो गए लोग सलमान अकरम राजा के लिए। अच्छा, छोटी सी पॉइंट है मेरे जहन में कि अभी तक आज भी जैसे मुलाकातों का दिन है और आज 22 अप्रैल है। आज जो भी लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि 14 अप्रैल की लिस्ट अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सक रही हूँ, इस टाइम पे स्क्रीन पे नजर आ रही है, और इसके अलावा आपको 16 अप्रैल की नजर आ रही है डिस्प्ले होती हुई। उसके नीचे एक नामों की फहरिस्त के नीचे जिस बंदे ने साइन किए हुए हैं वो साइन ऑथराइज साइन जो है वो सलमान अकरम राजा के, और ऊपर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर, ठीक है। लेकिन आज की लिस्ट जो है वो उस पे साइन है गौहर, बैरिस्टर गौहर के, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर। क्या इनसाइड पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कि अब जो है जो लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी गौहर साहब ही देंगे, जैसे कि गौहर साहब ने लास्ट टाइम ये कहा था मैं चेयरमैन हूँ, बस जो मैं कहूंगा वही होगा। तो वाकई कुछ इस किस्म का नजर आ रहा है। दूसरी बहुत ही बुरी खबर है पीटीआई के लिए कि जेयूआई ने जो है वो एक सुर्ख झंडी दिखा दी उन्हें। उन्हें कहा कि जनाब अली उनकी जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई, इनसाइड मीटिंग के अंदर हमें जो खबर मिल सकी वो ये मिली कि जी लोगों ने कहा यार ना ते आप कुछ पता नहीं है, ऐसे आप ही आपस में लड़ के पागल होए ने, कभी कोई कहना मैं चेयरमैन है तो कोई कहना नहीं मैं वकील है, तो तुसी किस चक्कर च पै गए हो। तो उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि बस अब बाय बाय, पीटीआई के साथ मजीद नहीं चल सकेंगे। लेकिन एक अजीब बात है कि पीटीआई ने इतने चक्कर लगाए हैं मौलाना फजल रहमान के घर के, कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मौलाना फजल रहमान के जो चाय बनाने वाला कुक है ना, उसे पता चल गया कि बैरिस्टर साफ कितनी वो पीते हैं चीनी, और बाकी इनके जो मेंबरान है उनके टेस्ट का भी उन्हें डेवलप हो गया, वो उन्हें पता चल गया। लेकिन एक बात पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में, जब सूबा भी एक है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वहीं से केपीके की साइड से इलेक्शन लड़ना है और ऑपोजिशन में आपके सामने लड़ना है, और आपने भी, आपका तो हमेशा से एक ही सूबा रहा है, तो आपने भी वहीं से इलेक्शन लड़ना है। तो आप इलेक्शन में कैसे कहेंगे मौलाना डीजल, मौलाना करप्ट है, मौलाना ये है। आपने तो उनके घर जा जा के हालात बुरे कर दिए। क्या मौलाना साहब भी इतनी दफा आपकी तरफ आए हैं? ये जरा कंपैरिजन कीजिएगा कि 1 साल 3 महीने, चलो 3 महीने निकाल दे, वो तो हनीमून पीरियड हम कहते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर क्या मौलाना फजल रहमान पीटीआई के घरों में ज्यादा गए हैं या मौलाना फजल रहमान के ने तो पीटीआई के लोगों की नाक रगड़वा के रख दी है। लेकिन आज उन्होंने बाय बाय कह दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई। असलम गौरी साहब जो उनसे हैं कल अब मंसूर अली खान के शो के अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा कि जी पीटीआई को कोई वाज़ेह पोजीशन लेनी होगी। वो वही वाली बात होगी कि हम कोई गुलाम है कि रात को 5 बजे ये फोन करके हमें कहेंगे जी सुबह पेश होना है, हमने लाजमी कौमी सलामती के मीटिंग में जाना, और फिर रात को आधे घंटे बाद फोन करें नहीं 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 जी हम नहीं जा रहे। तो वो वही वाली हाल आ गई इनका। तो जेयूआई ने सीधा सीधा पीटीआई को कह दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपके साथ नहीं। तो खरीदा फारूकी साहब के हवाले से जो है वो कल मंसूर अली खान के एक शो के अंदर मौजूद थी, तो उन्होंने एक अलीमा खान के हवाले से एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है ना जी, वो खुद अलीमा खान से नहीं मिलना चाह रही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी अलीमा खान जाती है तो मिलने नहीं दिया जाता, ये नहीं किया जाता। इमरान खान साहब जो है वो अलीमा खान से नहीं मिलना चाह रहे। ये गरीदा फारूकी साहबा का मंसूर अली खान के शो के अंदर कहना है, ये मेरी तरफ से कुछ भी बात नहीं, मैंने भी शो में उनके ही सुना। जेयूआई ने इनसाइड एक खबर ये भी है कि जेयूआई ने अब ये फैसला किया है कि हम अलीमा खान से ही अगर कोई कांटेक्ट करेंगे तो अलीमा खान से करेंगी, क्योंकि वो रियल स्पोक पर्सन है
इमरान खान के, मगर गरीदा फारूकी के कहने के बाद कुछ डाउट्स होने लगे हैं। एक ये मारिक ब्लोच के लिए एक बड़ी बुरी खबर है जी। मारिक ब्लोच साहिबा जो सी हैं वो ऑलरेडी कैद में है, लेकिन अब 30 दिन के लिए मजीद उनको उनकी सजा में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और सूबाई लेवल पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले कोर्ट में ये केस था, उन्होंने वापस प्रोविंस में भेज दिया था, तो प्रोविंस ने जो है वो कहा है कि जी 30 दिन के लिए इन्हें मजीद कैद-ओ-बंद की जो रहना पड़ेगा। इनको एक बहुत बड़ा नुकसान अख्तर मेंगल साहब के धरने ने भी पहुंचाया कि अख्तर मेंगल साहब ने अपना धरना जो है वो खत्म कर दिया हुआ है। NYC के मेंबरान कुछ ज्यादा खुश नहीं है अख्तर मेंगल से। अख्तर मेंगल के धरने की वजह से वो काफी प्रॉब्लम में आया। उन्होंने कहा जी उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया, हालांकि हमारी यकजहती थी उनके साथ कि वो हमारे लिए धरना देंगे। मारिक ब्लोच की जो है रिहाई तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। लेकिन अख्तर मेंगल ने अपने शेड्यूल जारी कर दिया जलसों का, एक लंबी फहरिस्त है जलसों की जो उन्होंने जारी कर दिया है और वो इन जलसों पर चलेंगे। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि चलते चलते मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और वो वीडियो पहले आप वो वीडियो भी साथ साथ देखते जाइए, सेकंड विंडो के अंदर वो वीडियो देखते जाइए और वीडियो को मैं थोड़ा थोड़ा कमेंटेटर करती जाऊंगी। वीडियो है जी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि नायब सदर अमेरिका की। नायब सदर अमेरिकन जो है वो इंडिया के दौरे पर आए, पर्सनल दौरे के ऊपर, यानी कि अपनी फैमिली के साथ विजिट के ऊपर आए और नरेंद्र मोदी से उन्होंने वजीर आजम हाउस जाके मुलाकात की। अच्छा, अब वजीर आजम हाउस में आप देख रहे होंगे कि वो सामने से उतर रहे हैं, वजीर आजम हाउस जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज बताती जाऊं कि वो अपनी जात के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं। अगर उनकी कोई तस्वीर ले रहा है और बीच में कोई आ गया है ना, तो उन्होंने सीधा सीधा बड़ा से बड़ा जलसा है कोई भी उन्होंने झिड़क देना, उन्होंने कहना मेरी तस्वीर ऐसे ही आएगी, ऐसे ही आएगी। वो पब्लिक के और अपने दरमियान में अपने पोस्टर्स, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा, अपनी जो वीडियोज है ना उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि नायब वजीर आजम अमेरिका जब दौरे पर पहुंचे तो उनके बच्चे भी उनके साथ थे, उनकी बीवी भी उनके साथ थी। बच्चों ने भी इंडियन लिबास पहना हुआ था और बीवी भी जो है कहा जाता है कि वो इंडियन ही है। उन्होंने भी इंडियन लिबास पहना हुआ था। मोदी साहब उनके बच्चों को खिलाने लग गए, मोदी साहब ने उनके बच्चों को विजिट कराया, मोदी साहब ने उनके बच्चों को गोद में उठा लिया और फिर अंदर जब वजीर आजम हाउस के कमरे के अंदर पहुंचे तो उनके बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं उसके ऊपर, उनके सोफों के ऊपर, और फिर वो मोदी साहब की गोद में बैठ जाते हैं, जैसे अपने दादा की गोद में बैठ जाते हैं ना, ऐसे वो अपने गोद में बैठ जाते हैं। मोदी साहब उन्हें कहानियां सुनानी शुरू करते हैं, ग्राउंड का सैर कराते हैं, गोद में उठाते हैं और बच्चे बिल्कुल दादा और पोते वाला सीन बना हुआ है और दादे को बड़े प्यार से दादा उनको हर तरह की स्टोरी सुना रहा है। ये सारी वीडियो आप देख रहे हैं, आपको यकीनन अच्छी लग रही होगी, होना भी चाहिए। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, 26% टैरिफ लगाया। कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचिए वाइस वर्सा, पाकिस्तान पे आ जाइए, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका पाकिस्तान आते हैं और शहबाज शरीफ साहब उनके बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और उनको झूले झुलवाते हैं, उन्हें जानवर दिखाते हैं, अपनी गोद में बिठा के कहानियां सुनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ओए हम कोई गुलाम है, और हमने ये क्या कर दिया, और ये तो गुलाम बन गए, और ये तो पिट्ठू है अमेरिका के, और ये तो ये है। सबसे ज्यादा पीटीआई आ क्या क्योंकि, लेकिन नहीं, इसको खारजा पॉलिसी कहते हैं। उन्होंने ये चीज मोदी साहब ने सोचा कि पहले 26% टैरिफ को खत्म करवाने के लिए या कम करवाने के लिए मुझे सॉफ्ट कॉर्नर्स पैदा करने हैं। ये सॉफ्ट कॉर्नर है, इसको खारजा ताल्लुकात का एक बुनियादी रुकन कहते हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किया। मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी ना होता, सब कुछ रिवर्स होता और शहबाज शरीफ अपना मुंह छुपाता फिरता। एनीहाउ, ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।